नमस्कार दोस्तों। पर्यटन की वादियों में एक खूबसूरत सुबह तब सुहा होगी जब पहलगाम की शांत वादियों में आतंक ने कई लाशें बिछा दी। इस हमले ने सिर्फ मासूम सैलानियों को ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर की रूह को झकझक कर दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख महबूब मुफ्ती ने पूरे देश से माफ़ी मांगते हुए कहा कि यह हमला सिर्फ निर्दोष पर्यटक पर ही नहीं बल्कि ये कश्मीरियत पर हमला है। उन्होंने कड़ी शब्दों में इस कायराना हमले की निंदा की है और इसे अस्वीकार भी बताया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा जो हमला कल हुआ वो सिर्फ मासूम पर्यटक पर नहीं बल्कि हमारी तहजीब, हमारी पहचान कश्मीरियत पर हमला है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार और गृह मंत्री से भी अपील की है कि दोषियों को जल्द से जल्द पहचान करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री यहाँ है, उन्हें चाहिए कि इस हमले में शामिल लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें सख्त सजा दी जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए महबूबा ने कहा, लोग यहाँ सुकून के 2 पल बिताने आते हैं। ये हमला एक कायरात है। मैं देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि हम शर्मिंदा हैं, कश्मीर शर्मिंदा है। हम आपके साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े हैं। जांच होगी तो पता चलेगा कि कौन है इसके पीछे जिम्मेदार है। टूरिस्ट लोग वापस जा रहे हैं, इससे यहाँ के आम लोगों पर जरूर नुकसान होगा। उन्होंने दोहराया कि कश्मीर की आम जनता आतंक के इस स्वरूप के खिलाफ है और ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है ताकि कश्मीर दोबारा अमन और शांति का मिसाल बन सके। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब घाटी में टूरिस्ट को लेकर सकारात्मक बदलाव दिख रहा था और कश्मीर फिर से पर्यटकों की पसंदीदा मंजिल बनता जा रहा था। इसी तरह की घटनाएं न सिर्फ मानवता को आहत करती है बल्कि उस भरोसे को भी चोट पहुंचाती है जो देश भर के लोग कश्मीर के प्रति कामुक रखते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने निहत पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर गोलियां से भून दिया। इस वारदात को अंजाम देने में आतंकियों की क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। हाथों में अत्याधुनिक AK-47 राइफल से लैंस होकर पहुंचे आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म जानने के लिए नाम पूछे, उजान लगवाए, कपड़े उतरवाए। खाली इतना ही नहीं, कश्मीर की वादियों में पहुंचे न्यूली मैरिड कपल की उनका भी नृशंस हत्या की गई। पत्नियों के सामने उनके पति के सिर पर गोलियां मारी गई। इस दिल दहला देने वाली और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना के बाद पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। हर एक भारतीय अपनी सरकार से इस घटना के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतजार में है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से टिकी है। देश उम्मीद कर रहा है कि PM मोदी जल्द से जल्द आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। PM मोदी सऊदी अरब का दौरा रद्द करके लौट आए। आते ही वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। वो तमाम एक्सपर्ट से बातचीत करके आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। मंगलवार को पहलगाम हमले की खबर जैसे ही PM मोदी ने साउथ से ही फोन पर गृह मंत्री अमित शाह से बारे में अपडेट लिए। PM ने तत्काल गृह मंत्री को आदेश दिया कि वो फौरन कश्मीर पहुंचे और वहां के हालात को संभाले। PM मोदी से सिग्नल मिलते ही गृह मंत्री कश्मीर पहुंचे और वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत तमाम अफसरों के साथ बैठक की। शाह आतंकी गोलियों से छलनी हुए लोगों के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया और घायलों से मिलकर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। शाह अभी भी कश्मीर में डटे हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दरभंगा में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। PM गुरुवार को बिहार के
मिथिलांचल इलाके के दौरे पर है। ऐसे में तय जाना जा रहा है कि पीएम मोदी यहाँ से ही देशवासियों को कुछ कहेंगे। देशवासी भी पहलगाम हमले पर अपने प्रधानमंत्री का रुख जानने की और सुनने को बेताब है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकी हमले में 37 जवान शहीद हो गए थे। इस आतंकी वारदात के बाद पूरा देश गुस्से से लाल था। तब पीएम मोदी ने राजस्थान के चूर की एक जनसभा में कहा था, लोगों का खून खोल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूँ। इस समय देश की जो अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावना है, वो भी स्वाभाविक है। पीएम मोदी ने कहा था कि हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। हमें पूरा भरोसा है कि देशभक्ति में रंगे हुए लोग सही जानकारी हमारी एजेंसी तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठन को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूँ कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी के इस भाषण के कुछ घंटे बाद ही भारतीय सेना ने सीमा पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। ये माना जाता है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सेना ने सीमा पर जाकर करीब 300 आतंकवादियों को एक झटके में मार गिराया था। पूरे देश इस हमले से अभी गमगीन है। इस हमले ने कर्नाटक के 2 परिवारों को गहरे दुख में डुबा दिए। मारे गए 26 लोगों में से बेंगलुरु के भरत भूषण और शिवगोमा के मंजुनाथ राव भी शामिल है। भरत भूषण अपनी पत्नी सुजाता और 3 साल के बेटे के साथ छुट्टियां मनाने के लिए पहलगाम पहुंचे थे। वहीं पहली बार कश्मीर घूमने गए। मंजुनाथ की ये यात्रा आखिरी यात्रा बन गई। पत्नी और 3 साल बेटे के साथ छुट्टियां मनाने पहलगाम गए बेंगलुरु के रहने वाले भरत भूषण की आतंकी हमले की मौत हो गई। पूरा परिवार उनका दुख में है। भरत की पत्नी सुजाता और उनकी मां ने बताया कि मेरी बेटे को फ़ोन पर बताया कि वो सेना के कैंप में सुरक्षित थी। सुजाता ने फ़ोन पर बताया कि गोलीबारी उसके सामने हुई थी। पति की मौत के बाद उसने अपने पति का पहचान पत्र उठाया और बेटे के साथ वहां से भाग गई। शिवमोगा में जो रहने वाले मंजुनाथ राव भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ कश्मीर की पहली यात्रा पर गए थे। उनकी बहन रूपा ने बताया कि वो अपने पैतृक घर तीर्थस्थल में थी। जब उन्हें भाई की मौत की खबर मिली, रूपा ने बताया कि भाई ने कुछ दिन पहले ही बताया था कि वो 24 अप्रैल को लौटने वाले हैं। आखिर बात करीब 1 हफ्ते पहले हुई थी। हमें उनके निधन की खबर एक दोस्त नहीं बल्कि न्यूज़ चैनल से ही मिली। साथ ही साथ मंजुनाथ के जो बहन हुई अश्विनी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि वो बहुत मददगार और दयालु इंसान थे। हर किसी की मदद के लिए आगे रहते थे। उनके जाने का यकीन ही नहीं हो रहा है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने फंसे गए पर्यटकों की मदद के लिए कदम भी उठाए हैं। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि हमारे मंत्री पहले से ही वहाँ मौजूद हुए और शवों को घर लाने में मदद कर रहे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सभी लोग सुरक्षित घर लौटें। उन्होंने कहा कि यह हमला न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे देश के लिए दर्दनाक है। कई परिवार की छुट्टियां खत्म हो गई है। कई परिवार की छुट्टियां मातम भी खराब हो गई है। कर्नाटक के इन परिवार के साथ पूरा देश शोक में शामिल है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 22 अप्रैल को श्रम मंत्री संतोष लाड को पहलगाम भेजा ताकि कन्नड़ नागरिकों की सुरक्षित वापसी का संबोधन किया जा सके। इसी बीच सभी मृतकों का शव श्रीनगर से दिल्ली पहुंचा गया। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर एक साथ 26 शवों को देखकर पूरा माहौल गमगीन हो गया। एयरपोर्ट पर मौजूदा लोगों के आंखों में आंसू थमने का नाम ले रहे थे। स्थिति तो उस समय और गमगीन हो गई जब 7 दिन पहले शादी करने वाले विनय नरवाल की शव के साथ उनकी नई नवेली दुल्हन लिपट कर रोने लगी। इस दौरान विनय नरवाल की पत्नी हेमांशी चीख चीख कर रो रही थी। रोते हुए वो जोर जोर से बोल रही थी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आत्मा को शांति मिले। अब तक का सबसे अच्छा समय मैंने आपके साथ बिताया है। आपको हम हर पल और हर तरह से गौरवान्वित करेंगे। आपकी वजह से मैं हूँ और हमें आप पर पूरा गर्व है।
आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हरियाणा के करनाल की रहने वाली हिमानी की शादी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल से 16 अप्रैल को हुई थी। दोनों हनीमून मनाने पहलगाम गए थे, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने हिमानी का सुहाग ही छीन लिया। विनय नरवाल के मौत के बाद पूरा देश शोक में डूबा है। नरवाल फैमिली करनाल के सेक्टर 7 के रहने वाले थे। एक नई नवेली दुल्हन को देखकर हर भारतीय का खून खोल रहा है, लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि जब इतने सैलानियों की संख्या पहलगाम में थी तो सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त क्यों नहीं थे। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सभी 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सभी मृतकों का शव विशेष विमान से उनके गृह राज्यों में भेजा जा रहा है। बिहार, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात में कई सैलानी इस आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। इधर देश में अब इस घटना पर राजनीतिक दलों ने राजनीति शुरू कर दी है, लेकिन पीएम मोदी का एक्शन और उनके एक्शन प्लान शुरू हो गया है। कश्मीर के पहलगाम की बेसरीन घाटी में टूरिस्ट पर आतंकियों के जो कायराना हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। पीएम मोदी भारत पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही वो अधिकारियों के साथ मीटिंग भी शुरू कर दी। सीसीए की मीटिंग में बड़ा फैसला होने वाला है और इसका अंदाजा बुधवार को पूरे दिन ही दिखेगा। यहीं इस हमले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस हमले के बाद जहां पूरे देश का खून खोल रहा है, वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी ऐसा अजीब बयान दिया है। तो दोस्तों वो चीज़ तो बात करेंगे, लेकिन इसी घटना को लेकर आपके मन में जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।